क्या है राखी, इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए कि राखी क्या है। सबसे पहले राखी आती है पूर्णिमा को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वायरल करो, क्योंकि सनातन धर्म के त्योहार बहुत बड़े कारणों से बने हैं। बहुत सारे तत्वों के कारण सनातन धर्म में त्योहार है। ये कोई जीसस सूली पर चढ़ गए उस दिन पर, न अल्लाह ने किसी को दर्शन दिया उस दिन पर, ऐसे त्योहार हमारे सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म के देखो, दिवाली के दिन आप लोग घर को सफाई करते हो, संक्रांति में सफाई करते हो, लोहड़ी में सफाई करते हो। ये सभी त्योहार कितने भी व्यस्त लोगों को अपने घर की सफाई की, शुद्धि की, व्यवस्था की, उसमें पुनः कितना भी गरीब हो एक नया कपड़ा खरीदता है, कम से कम हल्के भाव में भी। आपका जीवन एक व्यवस्थित चक्र क्रम में चले, ये त्योहार इस सभी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी त्योहारों का बहुत बड़ा स्थान है, राखी का खास करके बहुत बड़ा स्थान। आज हम सबसे पहले राखी क्या है आपको बताऊं। राखी क्या है ये समझने के लिए, ये राखी पूर्णिमा के दिन आता है, तो पूर्णिमा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में आपका कोई रुचि नहीं और आप जानते भी नहीं हो, और जानोगे तो धर्म के प्रति श्रद्धा अनंत गुना बढ़ जाएगा। अभी देखो, श्रावण पूर्णिमा को राखी आती है। अब एक एक महीने का नाम कैसे रखा गया आपको ये बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा कि राखी और पूर्णिमा का क्या संबंध है। सबसे पहले आपको बता दूं, आप बोलते हो चैत्र महीना, क्या बोलते हो? चैत्र। वैशाख महीना, क्या बोलते हो? वैशाख। आप बोलते हो पोष महीना, माघ महीना। आपको पता है ये महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं सनातन धर्म में? ये महीनों का नाम कैसे रखा गया? आप हर बार बोलते हो ये महीना आए तो हमको ये करना है, कार्तिक महीना आए तो ये करना है, हमको ये महीना आए तो ये करना है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि सनातन धर्म में ये महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं, पता है आपको? देखो आपको बताऊं, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जिस दिन पूनम हो, पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र आता है, वो चैत्र महीना है। पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र आता है, वो कार्तिक महीना है। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र आता है उस नक्षत्र से वो महीने का नाम जुड़ा है, और वो नक्षत्र बराबर, वो आज श्रवण नक्षत्र चल रहा है, पूर्णिमा अब कल लगने वाली है, ये श्रवण नक्षत्र अब चल रहा है। श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के साथ जुड़ता है, वो श्रावण महीना है, समझ रहे हो? पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो पौष महीना है। मगा नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो माघ महीना है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो वैशाख महीना है। समझ रहे हो? इतना सरल है वो नक्षत्र और पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसके नाम से महीना होता है। तो श्रवण नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? श्रवण और पूर्णिमा जुड़े, उस महीने का नाम श्रावण होता है। अब ये श्रावण पूर्णिमा को ही राखी आती है। कौन सी चीज आती है? श्रावण पूर्णिमा। कैसे महाराज? देखो, 3 चीजें इस राखी में जुड़ी है। कितनी चीजें? आप कभी नहीं जानते ये क्या चीज है। श्रवण का अर्थ है सुनना। श्रवण नक्षत्र में श्रवण का अर्थ क्या है? क्यों भाई ये श्रावण पूर्णिमा को ही राखी आना, माघ पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। हर बच्ची को रहता है, कहीं जो बेटी है, माताएं कहती है, जब तक हमारे माँ बाप थे, जब तक तो पियर में कोई सुनने वाले थे, भाई हमारे माँ बाप चले गए, अब हमारे कोई सुनने वाले नहीं। हर एक को रहता है कि माँ बाप जैसा कोई मेरा सुन नहीं सकता। श्रवण पूर्णिमा को ही राखी इसलिए आती है, तू चिंता मत कर, तेरा भाई भी तेरा उतना ही सुनेगा। तू अगर कलाई में राखी बांधेगी तो जितना तेरे माँ बाप सुनते थे। ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति। श्रवण नक्षत्र पर भाई के साथ जब संबंध होता है, नहीं सुनने वाले भाई में भी बहन के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति है। इसलिए श्रवण नक्षत्र, श्रवण यानी अर्थ क्या महाराज? श्रवण यानी क्या है? सुनना।
और आप क्या चाहती हो? मेरा भाई मुझे आदर दें, प्रेम करें, कुछ मेरी बात सुन लें। बहन भाई से और कुछ नहीं चाहती, धन दौलत नहीं, सम्मान चाहती है कि मेरी भी बात सुने मेरे पियर में मेरा भाई। और वो सुनने की शक्ति श्रवण नक्षत्र देता है, इसलिए बहन श्रवण में भाई के कलाई में डोरा बांधती है। पहला तत्व तो ये क्या बांधती है? राखी। क्यों बांधती है? उस दिन श्रवण नक्षत्र है। क्या है? श्रवण नक्षत्र। भाई के लिए भी इसमें फायदा है। रक्षाबंधन आप करते हो ना, आज संसार है, देखो बहनें भावना से जुड़ी हुई है, स्त्रियां जितनी भी है भावनात्मक जीवन जीती है, और पुरुष जितना भी है क्रियात्मक जीवन जीता है। पुरुष में अधिकतर रहता है इससे मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री इतने जल्दी ये नहीं देखती कि मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री ये देखती है कि जहां खुशी मिले वो काम करो। पुरुष को खुशी से कुछ नहीं, कुछ फायदा भी होना। रक्षाबंधन त्योहार नाम ही इसीलिए रखा कि तेरे कलाई में अगर बहन ये बांधेगी तो तेरी रक्षा होगी। तो वो सोचता है चलो ये आएगी तो मेरी रक्षा की भी गारंटी है तो बंधवा लेता हूँ। इसके जो लोभ है उसकी भी पूर्ति है राखी के दिन होता। नहीं तो कई भाई तो बहन को बुलाइए, अगर इसका नाम रक्षाबंधन नहीं रखते और प्रेम बंधन रखते तो नहीं, कई आदमी बोल देते कि प्रेम की जरूरत ही नहीं है, जा भाई तेरे प्रेम बिना मैं रह सकता हूँ, मेरे को पत्नी का 1000 गुना प्रेम मिल रहा है। लेकिन पत्नी बांधना नहीं है, बहन बांधना है, और उसके हाथ से ही रक्षा मिलेगा, ये समझ पड़ गया। इसलिए सोचता चलो कोई अला बला हो, कोई पीड़ा हो, कोई संकट हो, मेरी बहन डोर बांधेगी तो मेरी रक्षा होगी। ये लोभ के कारण भी भाई बुलाता है। ये रक्षाबंधन का त्योहार छूटे हुए भाई बहन के प्रेम को भी जोड़ने की ताकत रखता है। ऐसे लोभी स्वार्थी भाई भी हो सकते हैं ना बहनों, सब ऐसे हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन जरूर ऐसे भी होते हैं जिनको भाई मेरी रक्षा हो जाएगी बहन बांध ले। तीसरी बात यह है कि किसी घर में लड़की का जन्म होता है, उसके बाद उनके घर में खूब वृद्धि होती है। क्या होता है? वृद्धि। और कभी वो शादीशुदा होके चले जाती है तो वापस वो पियर कमजोर पड़ जाता है। ऐसे आप में ही कई लोगों के होंगे, और आप निकलने के बाद वो घर कमजोर पड़ जाता होगा, क्योंकि ये लक्ष्मी का अंश बाहर निकल गया। लेकिन साल में एक बार वो लक्ष्मी अपने पियर में वापस आके आशीर्वाद देने आती है, वही रक्षाबंधन का त्योहार। जय जय गुरुदेव। साल में एक बार वो वापस आके कहती है भैया चिंता मत करो, जिस लक्ष्मी को मैं लेके गई वो आप पर भी कृपा करेगी, चिंता मत करना। तो पहला कारण है कि भाई हमारी बात सुनता रहे, माँ बाप नहीं भी हो तो भी उस पियर में मुझे सम्मान मिलता रहे, श्रवण करें। इसीलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रवण नक्षत्र हो और पूर्णिमा हो, ऐसे श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी आता है। पहला कारण तो ये बताया। दूसरा कारण मैंने बताया, क्या बताओ? दूसरा कारण क्या बताया? रक्षा। भाइयों को लगे कि भाई रक्षा हो जाएगी, मेरी रक्षा हो जाएगी। इस बहाने भी 50-100 का नोट भी कभी कभी आदमी निकालता है। तो मैं आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करता हूँ, वो 100 रुपया भी बहन को देता है। कई लोग प्रेम से नहीं देते, सोचते हैं कि रक्षा हो गई उसकी दक्षिणा दे दो। ऐसे कई पापी भाई भी हैं इस संसार में, आपको ये बता दो, कई ऐसे पापी भाई भी हैं। लेकिन किसी प्रकार से साल में एक बार भाई बहन का रिश्ता निभ जाता है, क्योंकि माँ बाप के समान करोड़ भाई भी मिलके किसी बेटी को प्यार नहीं कर सकते, वो तो माँ बाप ही कर सकते हैं। फिर भी ये रक्षाबंधन भाइयों के संबंध को भारत में बना के रखता है। विदेश में बताओ कोई भाई बहन के प्रेम का कोई त्योहार हो? हाँ, ये भारत में ही है। तीसरा मैंने आपको बताया कि किसी भी घर से एक लड़की बाहर निकल जाती है तो बाद में उस घर का जो समृद्धि है वो घट जाता है। कई बार ऐसे होता है, तो वो लक्ष्मी निकल जाती है। हम कई बार कहते हैं कि आप बेटी की शादी करो, उसके पहले उस बच्ची के चरणों का कुमकुम का चिन्ह लेके कपड़ों में फिर ही उसकी शादी करके भेजना चाहिए। ये रिवाज सनातन धर्म में पहले से रहा है कि उस बच्ची के चरण चिन्ह को अपने घर में रखें तो वो लक्ष्मी का अंश कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन कोई करते ही नहीं, समझते नहीं, तो लक्ष्मी ही बाहर जाती है।
हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि बच्ची जन्म लेने के बाद मेरे घर में बेटी आई कोई नहीं बोलते, सनातन धर्म में लक्ष्मी आई यही बोलते हैं। ये सनातन धर्म की परंपरा है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है, तो उस लक्ष्मी को संभाले कैसे? अगर भेज भी दिए हैं, वो लक्ष्मी प्रेम से वापस आती है कि तू चिंता मत कर, हर साल मैं आऊंगी, मैं जिस ससुराल में गई वहां जैसे खूब आशीर्वाद दे के वृद्धि कर रही हूँ, इस घर को भी ऐसे ही कृपा करूंगी। ऐसे साल में एक बार बोलने के लिए रक्षाबंधन के रूप में बहन आके आशीर्वाद दे के जाती है। ये एक बात है। ये तीनों बात आपने कभी किसी से सुना नहीं होगा। चौथी बात इससे भी बहुत बड़ी, देख, पुरुष का ये कलाई जो है ये मंगल ग्रह है। पुरुष की कलाई क्या है? मंगल ग्रह। शरीर में जितने ग्रह काम करते हैं, वैसे तो देखो मुख, सूर्य, ये चंद्र ऐसे माना जाता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म ग्रह सूक्ष्म जगहों में रहते हैं। स्त्रियों के ये हाथ शुक्र है। क्या है? शुक्र। ये शुक्र ग्रह है। पुरुष का ये कलाई मंगल ग्रह है। मंगल क्रूर ग्रह भी है, और मंगल के वक्र होने से कल्याण है, और मंगल की क्रूर दृष्टि पड़े, रोग, उदारी, शत्रु, रोग कारक, ऋण कारक और शत्रु कारक मंगल को माना जाता है। तो जिन भी परिवारों में रोग, ऋण, शत्रु हो मंगल के कारण, और मंगल की दृष्टि बड़ा दुष्ट काम कर रहा हो, शुक्र का प्रभाव उस पर पड़े, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुरंत मंगल शांत होते हैं, न शत्रु, ऋण और रोग समाप्त हो जाता है। तो बहन अपने शुक्र वाले हाथ से भाई के मंगल वाले कलाई में जब डोरा बांधती है, तो इसके शुक्र की शक्ति उस मंगल में जाती है, तो भाई के घर के रोग, उदारी और शत्रु मिट जाते हैं। इसको समझ के ही सनातन धर्म में रक्षाबंधन त्योहार की व्यवस्था की। जय जय गुरुदेव। आज से ये वीडियो देखने वाला हर भाई जरूर बहन को बुलाएगा कि तू पहले बांध मेरे हाथ में, क्योंकि मेरे रोग अगर तेरे डोरा बांधने से, आप पूछोगे डोरा बांधने से क्या होता है? ये जो नाड़ी है यही सूक्ष्म नाड़ी है, हृदय तक पहुंच के 72,000 नाड़ियों शरीर से संबंधित करती है। वही 72,000 नाड़ियों ग्रहों की ऊर्जाओं को शरीर में खींच के दशा के अनुसार शुभ अशुभ फल देते हैं। तो जब इस नाड़ी पर आप इधर डोरा बांध दोगे, तो ये नाड़ी जिस ग्रह को जैसे शुभ फल देना वैसी शक्ति पहुंचा के अशुभता समाप्त कर देगा। श्रवण नक्षत्र के दिन शुक्र के मंगल पर दृष्टि पड़ना, यानी शुक्र असुरों के आचार्य हैं और मंगल असुर ग्रह हैं, तो ये उनके शिष्य हुए, और गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद शिष्य को शांत होना ही है। तो भाई के कलाई में डोरा बांधने के बाद उसके रोग, उदारी और शत्रु मिटने ही हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार। अब ये करना आप प्रेम से नहीं कर सकते। जब ये कोई ग्रह का काम हो, किसी ग्रह का किसी ग्रह पर प्रभाव डलवाना हो, तो ये मुहूर्त से ही कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कई बोले भाई बहन है कभी बांधे तो क्या? इन लोगों को मालूम नहीं है कि सनातन धर्म में किसी रक्षाबंधन पर प्रेम करने हमारा शास्त्र नहीं बोलता। भाई बहन हो तो 365 दिन भी वो प्रेम निभाओ, उसके लिए कोई एक दिन नहीं है। प्रेम निभाने के लिए कोई एक दिन थोड़ी होता है, वो तो शाश्वत संबंध है, शाश्वत निभाओ। लेकिन इस दिन में हम मंगल से आए हुए अनेक प्रकार के विभिन्न विपरीत परिणामों को समाप्त करने के लिए शुक्र की शुभ दृष्टि डलवा रहे हैं, तो वो शुभ मुहूर्त में हो तो ही पूर्ण फल देगा। कल रात को 9 बजे जब भद्रा समाप्त हो जाएगी, तो 9 बजे के बाद से 11 बजे तक का मुहूर्त इसके लिए सर्वोत्तम है रक्षाबंधन के लिए। इसी मुहूर्त को मैंने यहाँ रक्षाबंधन के लिए माना है। हम भी 9 बजे से शुरू करेंगे, 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक हम पूरी रक्षा सूत्र को कवच पाठ से मैं खुद मंत्रित करूंगा। फिर 9 बजते ही आपके हाथ में दे दूंगा। खुद सब पहन लोगे तो मैं बनूंगा शुक्र और आप बनोगे मंगल। क्या बनोगे? मंगल। और आपका होगा
मंगल। बस यही मंगल होना है। मैंने 4 कारण अभी बताए। पहला कारण क्या था? भाई माँ बाप के जाने के बाद भी आपका सुने, इसलिए श्रवण नक्षत्र के दिन आने वाले पूर्णिमा के दिन श्रावण महीने में ये मनाया जाता है। दूसरा क्या? भाई की रक्षा हो। तीसरा, लक्ष्मी घर में निवास करें, उसके घर में भी लक्ष्मी की कृपा हो, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी हो तो साल में एक बार जाके एक अंश से आशीर्वाद दे के आते हो तो उनका घर भी अच्छा रहता, क्योंकि जिस माँ बाप की कुक्षी से हम आए हैं उनका भी भला सोचना हमारा कर्तव्य, इसलिए वहाँ बांधते हैं। चौथा, मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से मंगल से होने वाले अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए रक्षा बंधन होता है। ये चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को रख के देखते हुए लगता है कि बिना मुहूर्त राखी बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्रहों को शुभ अशुभ करने के प्रभावों को आप अपनी मर्जी से कोई भी समय में नहीं कर सकते। उसके लिए श्रेष्ठ समय होना जरूरी है, क्योंकि समय के हिसाब से ग्रहों की तरंगों के प्रभाव कम पड़ते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए मुहूर्त निकाला जाता है कि शुभ मुहूर्त में शुभ ग्रहों के बल अधिक होते हैं तो अशुभता समाप्त हो जाती है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए। आप सब अपने भाई के कलाई में अति शुभ मुहूर्त देख के राखी बांधिए, उससे उनका भी फायदा होगा, हमारा क्या होगा? भाई का भला सोच के जब राखी बांधोगे, भाई आप में कितनी ताकत है, मनुष्य जितनी ताकत है, आप एक मनुष्य रूप में हो, मनुष्य भाव से आप भाई का भला कर रहे हो, लेकिन ये भला करने के भाव से अगर भगवान खुश हो गए, आप एक मनुष्य बन के भाई का भला करे हो, प्रभु आपका भला करने दैविक शक्ति लेके आपके पास आएंगे। आपका कितना भला हो जाएगा, हमारा होगा कि नहीं? तो कौन कौन रोग ऋण शत्रु मिटाना चाहते हैं? बहन कहाँ है ढूंढो, और बहन ही नहीं है जिसके वो बहन बना लो, कुछ भी करो, लेकिन हर रक्षा बंधन पर सनातन धर्म का ये गर्व, रक्षा बंधन ये होना ही चाहिए हमारे जीवन में। रक्षा बंधन की राखी कलाई में होना ही चाहिए, हर सनातनी के कलाई में। और हर बहनों को अगर भला पाने की इच्छा हो भगवान से, तो पहले भला करने के लिए भाई के पास जाना ही चाहिए कि भाई उसका कई लोगों के पीयर से संबंध टूट जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं होती है, वैसे लोगों को कम से कम एक पोस्ट, कुरियर पोस्ट